लार्ज कैप फंड सेफ होते हैं, स्मॉल कैप फंड रिस्की होते हैं। चलो इनका जो रिस्क है वो कैसे चेंज होता है नेक्स्ट 60 सेकंड में समझ लेते हैं। देखो, लार्ज कैप फंड्स बड़ी बड़ी कंपनीज से इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। मिड कैप फंड्स 5,000 से लेकर 20,000 के मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और 5,000 करोड़ से नीचे की जो कंपनीज होती है वो स्मॉल कैप में आ जाती है। रिस्क लेवल देखोगे तो लार्ज कैप में लो होता है, मिड कैप में मीडियम मॉडरेट होता है, और स्मॉल कैप में थोड़ा सा हाई होता है। सेम वॉलेटिलिटी के साथ भी सेम ही सिनेरियो होता है। वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट कितना फ्लक्चुएट हो सकता है, कितना पॉजिटिव जा सकता है, कितना नेगेटिव जा सकता है। लार्ज कैप में ऑब्वियसली लो रहने वाला है, और मिड कैप में मीडियम रहने वाला है, और स्मॉल कैप में हाई रहने वाला है। अब सिमिलरली हाई रिस्क है तो हाई रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो रिवॉर्ड ऑफ कोर्स स्मॉल कैप में ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं और लार्ज कैप में थोड़ा सा कम मिलने के चांसेस होते हैं। बट स्टेबिलिटी का फर्क आ जाता है, क्योंकि लार्ज कैप में आपको स्टेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं, स्मॉल कैप में वही अपनी जो पूरी ग्राफ है वो बहुत फ्लक्चुएट होकर चल सकती है। और सबसे क्रूशियल रिस्क वाली बात देखें तो लार्ज कैप जो होता है उनमें स्लो रिटर्न्स बनेंगे, क्योंकि वो कंपनीज बहुत बड़ी होती है तो उनका ग्रोथ सडनली बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला। वहीं मिड कैप में बहुत ही ज़्यादा शार्प अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकते हैं अपने परफॉर्मेंस में। और वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो हो सकता है कि कुछ कंपनीज बंद भी हो जाए वहाँ से, अगर अंडर परफॉर्म करती हैं या नहीं चल पाती हैं तो कंपनीज बंद भी हो सकती है, और हो सकता है कुछ कंपनीज मिड कैप वाली साइड शिफ्ट भी हो जाए धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करके। अब आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए वो देख लो। लार्ज कैप स्टॉक्स आपको सेफ्टी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है रिस्क लेने की, आपके पास लिमिटेड कॉर्पस ही है, तो डेफिनेटली आपको लार्ज कैप की साइड जाना चाहिए। बट अगर आपके पास थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेसिटी है, वही मिड कैप आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड वेल्थ क्रिएशन दे देता है, बिकॉज ऐसी कंपनीज नहीं होती जो बिल्कुल ही बंद हो जाए, थोड़ी सी मीडियम लेवल की कंपनीज होती है। तो आपको अगर डिसेंट वेल्थ क्रिएशन करना है तो आप मिड कैप की साइड जा सकते हो, और अगर आप अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो, मिनिमम 5-10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हो। वो आपको ऑफकोर्स हाई रिवॉर्ड प्रोवाइडिंग होते हैं, बट उनका रिस्क भी बहुत हाई होता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपनी रिस्क एपेटाइट को समझो, और रिस्क का ये मतलब नहीं होता कि फंड या स्टॉक गिर जाएगा, उसका ये मतलब होता है कि उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है पॉजिटिव या नेगेटिव जाने की, तो उसको समझो और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करो। और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। अच्छा लगा तो फॉलो करना मत भूलिए।